नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ की इस श्रृंखला में आज हम पढ़ने जा रहे हैं 3 सर्ग 42, 43 और 44। और इन तीनों सर्गों का कथा वस्तु है अंशुमान और भागीरथ की तपस्या। ब्रह्मा जी का भागीरथ को अभीष्ट वर देकर गंगा जी को धारण करने के लिए भगवान शंकर को राजी करने के निमित्त प्रयत्न करने की सलाह देना। भागीरथ की तपस्या से संतुष्ट हुए भगवान शंकर का गंगा को अपने सिर पर धारण करके बिंदु सरोवर में छोड़ना और उनका 7 धाराओं में विभक्त हो भागीरथ के साथ जाकर उनके पितरों का उद्धार करना। व अंत में ब्रह्मा जी का भागीरथ की प्रशंसा करते हुए उन्हें गंगा जल से पितरों के तर्पण की आज्ञा देना और राजा का वह सब कार्य करके अपने नगर को जाना। गंगावतरण के उपाख्यान की महिमा का अनंत वर्णन है इन सर्गों में। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की यात्रा। काल धर्मम गते राम सगरे प्रकृति जनाः राजानं रोचयामासुरंशुमन्तं सुधार्मिकम्। स राजा सुमहानासीदंशुमान् रघुनन्दन तस्य पुत्रो महानासीद् दिलीप इति विश्रुतः। तस्मै राज्यं समादिश्य दिलीपे रघुनन्दन हिमवच्छिखरे रम्ये तपस्ते पे सुदारुणम। तो आगे कहते हैं विश्वामित्र श्री राम से कि सगर की मृत्यु हो जाने पर प्रजाजनों ने परम धर्मात्मा अंशुमान को राजा बनाने की रुचि प्रकट की। तो हे रघुनंदन, अंशुमान बड़े ही प्रतापी राजा हुए और उनके पुत्र का नाम दिलीप था। वह भी एक महान राजा थे। रघुकुल को आनंदित करने वाले हे वीर राम, अंशुमान दिलीप को राज्य देकर हिमालय के रमणीय शिखर पर चले गए और वहां अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। 32 वर्षाणि समूहायशाः तपोवन गतो राजा स्वर्गम लेभे तपोधनः। दिलीपस्तु महातेजाः श्रुत्वा पैतामहं वधम् दुःखोपहतया बुद्धया निश्चयं नाध्यगच्छत। कथं गंगावतरणं कथं तेषां जलक्रिया तारयेयं कथं चैतानिति चिन्ता परो भव। तस्य चिन्तयतो नित्यं धर्मेण विदितात्मनः पुत्रो भागीरथो नाम यज्ञे परमधार्मिकः। दिलीपस्तु महातेजा यज्ञैर्बहुभिरिष्टवान् 30 वर्षसहस्राणि राजा राज्यम् अकारयत्। अगत्वा निश्चयं राजा तेषामुद्धरणं प्रति व्याधिना नरशार्दूल कालधर्म उपेयवान्। इंद्रलोकं गतो राजा स्वार्जितेनैव कर्मणा राज्ये भागीरथं पुत्रम् अभिषिच्य नरर्षभः। तो महान यशस्वी राजा अंशुमान ने उस तपोवन में जाकर 32,000 वर्षों तक तप किया और तपस्या के धन से संपन्न हुए उस नरेश ने वहीं शरीर त्याग कर सर्वलोक प्राप्त किया। अपने पितामहों के वध का वृत्तांत सुनकर महातेजस्वी दिलीप भी बहुत दुखी रहते थे। अपनी बुद्धि से बहुत सोचने विचारने के बाद भी वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। तो वे सदा इसी चिंता में डूबे रहते थे कि किस प्रकार पृथ्वी पर गंगा जी का उतरना संभव होगा, कैसे गंगा जल द्वारा उन्हें जलांजलि दी जाएगी और किस प्रकार मैं अपने उन पितरों का उद्धार कर सकूंगा। तो प्रतिदिन इन्हीं सब चिंताओं में पड़े हुए राजा दिलीप को, जो अपने धर्माचरण से बहुत विख्यात थे, भागीरथ नामक एक परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हुआ।
महा तेजस्वी दिलीप ने बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान तथा 30,000 वर्षों तक राज्य किया। तो हे पुरुष सिंह, उन पितरों के उद्धार के विषय में किसी निश्चय को न पहुंचकर राजा दिलीप भी रोग से पीड़ित हो एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए और पुत्र भागीरथ को राज्य पर अभिषिक्त करके नरश्रेष्ठ राजा दिलीप अपने किए हुए पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक में चले गए। भागीरथस्तु राजर्षि धार्मिको रघुनंदन अनपत्यो महाराजः प्रजाकामः सच प्रजाः मन्त्रिष्वाधाय तत् राज्यं गंगावतरणे रतः तपो दीर्घं समातिष्ठ गोकर्णे रघुनंदन ऊर्ध्वबाहुः पञ्चतपा मासाहारो जितेन्द्रियः तस्य वर्षसहस्राणि घोरे तपसि तिष्ठतः अतीतानि महाबाहो तस्य राज्ञो महात्मनः सुप्रीतो भगवान् ब्रह्मा प्रजानां प्रभुरीश्वरः ततः सुरगणैः सार्धम् उपागम्य पितामहः भागीरथं महात्मानं तप्यमानम् अथा ब्रवीत्। तो रघुनंदन धर्मात्मा राजर्षि महाराज भागीरथ के कोई संतान नहीं थी। वे संतान प्राप्ति की इच्छा रखते तो थे, लेकिन प्रजा और राज्य की रक्षा का भार मंत्रियों पर रखकर गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने के प्रयत्न में लगे रहते थे और गोकर्ण तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या करने में जुट गए थे। हे महाबाहो, वे अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर पंचाग्नि का सेवन करते और इंद्रियों को काबू में रखकर एक एक महीने पर आहार ग्रहण करते थे। इस प्रकार घोर तपस्या में लगे हुए महात्मा राजा भागीरथ के 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। इससे प्रजाओं के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए। पितामह ब्रह्मा ने देवताओं के साथ वहां आकर तपस्या में लगे हुए महात्मा भागीरथ से इस प्रकार कहा। भागीरथ महाराज प्रीतस्ते अहम जनाधिप तपसा च सुतप्तेन वरम वरय सुव्रत तमुवाच महातेजाः सर्वलोक पितामहम् भागीरथो महाबाहुः कृतांजलि पुटः स्थितः यदि मे भगवान् प्रीतो यद्यस्ति तपसः फलम् सगरस्यात्मजाः सर्वे मत्तः सलिलमाप्नुयुः गंगायाः सलिलक्लिन्ने भस्मन्येषां महात्मनां स्वर्गं गच्छेयुरत्यन्तं सर्वे च प्रपितामहाः देवयाचेह सन्तत्यै नावसीदेत् कुलं च नः इक्ष्वाकूणां कुले देव एष मे अस्तु वरः परः। तो ब्रह्मा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वर देने के लिए तत्पर थे। बोले, महाराज भागीरथ, तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले हैं नरेश्वर, तुम कोई वर मांगो। तब महातेजस्वी महाबाहु भागीरथ हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और उन सर्वलोक पितामह ब्रह्मा से इस प्रकार बोले, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि इस तपस्या का कोई उत्तम फल है तो सगर के सभी पुत्रों को मेरे हाथ से गंगा जी का जल प्राप्त हो। इन महात्माओं की भस्म राशि के गंगा जी के जल से भीग जाने पर मेरे उन सभी प्रपितामहों को अक्षय स्वर्गलोक मिले। हे देव, मैं संतति के लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूँ, हमारे कुल की परंपरा कभी नष्ट न हो। भगवान, मेरे द्वारा मांगा हुआ उत्तम वर संपूर्ण इक्ष्वाकु वंश के लिए लागू होना चाहिए।
उक्तवाक्यं तु राजानं सर्वलोकपितामहः प्रत्युवाच शुभां वाणीं मधुरां मधुराक्षराम् मनोरथो महानेश भागीरथ महारथ एवं भवतु भद्रं ते इक्ष्वाकु कुलवर्धन। इयं हेमवती ज्येष्ठा गंगा हिमवतः सुता तां वै धारयितुं राजन् हरस्तत्र नियुज्यताम्। गंगायाः पतनं राजन् पृथिवी न सहिष्यते तां वै धारयितुं राजन् नान्यं पश्यामि शूलिनः। तमेव मुक्त्वा राजानं गंगां चाभाष्य लोककृत् जगाम त्रिदिवं देवैः सर्वैः सह मरुद्गणैः। तो राजा भागीरथ के ऐसा कहने पर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर अक्षरों वाली परम कल्याणमयी मीठी वाणी में कहा, इक्ष्वाकु वंश की वृद्धि करने वाले महारथी भागीरथ तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा यह महान मनोरथ इसी रूप में पूर्ण हो, तथास्तु। हे राजन, ये हैं हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री हेमवती गंगा जी, इनको धारण करने के लिए भगवान शंकर को तैयार करो। महाराज, गंगा जी के गिरने का वेग यह पृथ्वी नहीं सह सकेगी। मैं त्रिशूलधारी भगवान शंकर के सिवा और किसी को ऐसा नहीं देखता जो इन्हें धारण कर सके। तो राजा से ऐसा कहकर लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने भगवती गंगा से भी भागीरथ पर अनुग्रह करने के लिए कहा और इसके बाद वे संपूर्ण देवताओं तथा मरुदगणों के साथ स्वर्गलोक को चले गए। तो यहाँ हम 42वां सर्ग संपन्न करते हैं और बढ़ते हैं 43वें सर्ग की ओर। देवदेवे गते तस्मिन् सोऽङ्गुष्ठाग्रणे पीडितां कृत्वा वसुमतीं रामवत्सरं समुपासत। अथ संवत्सरे पूर्णे सर्वलोकनमस्कृतः उमापतिः पशुपति राजानमिदमब्रवीत्, प्रीतस्ते अहं नरश्रेष्ठ करिष्यामि तव प्रियं शिरसा धारयिष्यामि शैलराजसुतामहम्। ततो हेमवती ज्येष्ठा सर्वलोक नमस्कृता तदा सा ते महद्रूपं कृत्वा वेगं च दुस्सहम् आकाशात् पतद् राम शिवे शिव शिरस्युत। तो हे श्री राम, देवाधिदेव ब्रह्मा जी के चले जाने पर राजा भागीरथ पृथ्वी पर केवल अंगूठे के अग्रभाग को टिकाए हुए खड़े हो 1 वर्ष तक भगवान शंकर की उपासना में लगे रहे। वर्ष पूरा होने पर सर्वलोक वंदित उमा वल्लभ भगवान पशुपति ने प्रकट होकर राजा से इस प्रकार कहा, हे नरश्रेष्ठ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूंगा। मैं गिरिराज कुमारी गंगा देवी को अपने मस्तक पर धारण करूंगा। हे श्री राम, शंकर जी की स्वीकृति मिल जाने पर हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी, जिनके चरणों में सारा संसार मस्तक झुकाता है, बहुत बड़ा रूप धारण करके अपने वेग को दुस्सह बनाकर आकाश से भगवान शंकर के शोभायमान मस्तक पर गिरी। अचिंतयच्च सा देवी गंगा परम दुर्धरा विशाम्यहं हि पातालं स्रोतसा गृह्य शंकरम्। तस्यावलेपनं ज्ञात्वा क्रुद्धस्तु भगवान् हरः तिरोभावयितुं बुद्धिं चक्रे त्रिनयस्तदा। सा तस्मिन् पतिता पुण्या पुण्ये रुद्रस्य मूर्धनि हिमवत् प्रतिमे रामजटा मण्डलगह्वरे। सा कथं चिन्महीं गन्तुं
नाशक्रोधयत्नमास्थिता नैव सा निर्गमं लेभे जटामण्डलमन्ततः तत्रैवाबभ्रमदद्देवी संवत्सरगणान् बहून् तां पश्यत् पुनस्तत्र तपः परममास्थितः स तेन तोषितश्चासीद्यन्तं रघुनंदन। उस समय परम दुर्धर गंगा देवी ने यह सोचा कि मैं अपने प्रखर प्रवाह के साथ शंकर जी को लिए दिए पाताल में घुस जाऊंगी। उनके इस अहंकार को जानकर त्रिनेत्रधारी भगवान कुपित हो उठे और उन्होंने उस समय गंगा को अदृश्य कर देने का विचार किया। तो पुण्य स्वरूपा गंगा भगवान रुद्र के पवित्र मस्तक पर गिरी और उनका वह मस्तक जटा मंडल रूपी गुफा से सुशोभित हिमालय के समान हो गया। उस पर गिरकर विशेष प्रयत्न करने पर भी किसी तरह से वे पृथ्वी पर न जा सकी। तो भगवान शिव के जटा जाल में उलझकर किनारे आकर भी गंगा देवी वहां से निकलने का मार्ग न पा सकी और बहुत वर्षों तक उस जटाजूट में ही भटकती रही। तो हे रघुनंदन, भागीरथ ने देखा गंगा जी भगवान शंकर के जटा मंडल में अदृश्य हो गई हैं। तब वे पुनः वहां भारी तपस्या में लग गए और उस तपस्या द्वारा उन्होंने भगवान शिव को बहुत संतुष्ट कर लिया। विससर्ज ततो गंगाम हरो बिंदुसरः प्रति तस्याम विसृज्यमानायाम सप्त स्रोतांसि जगिरे आह्लादिनी पावनी चैव नलिनी च तथैव च त्रिश्चः प्राचीम दिशं जगमुर्गंगा शिव जलाः शुभाः सुचक्षुश्चैव सीता च सिन्धुश्चैव महानदी तिस्रश्चैतादृशं जग्मुः प्रतीचीं तु दिशं शुभाः सप्तमी चान्वगात तासां भागीरथं तदा भागीरथोऽपि राजर्षिर्दिव्यं स्यन्दनमास्थितः प्रायादग्रे महातेजा गंगाम तम चाप्यनुव्रजत गगनात् शंकर शिरस्ततो धरणिम् आगता। तो तब महादेव जी ने गंगा जी को बिंदु सरोवर में ले जाकर छोड़ दिया और वहां छूटते ही उनकी 7 धाराएं हो गईं। आह्लादिनी, पावनी, नलिनी, ये कल्याणमय जल से सुशोभित गंगा की 3 मंगलमयी धाराएं पूर्व दिशा की ओर चली गईं। सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु, ये 3 शुभ धाराएं पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुईं और उनकी अपेक्षा जो 7वीं धारा थी वह महाराज भागीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। महातेजस्वी राजर्षि भागीरथ भी दिव्य रथ पर आरूढ़ हो आगे आगे चले और गंगा उन्हीं के पथ का अनुसरण करने लगी। इस प्रकार वे आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर और वहां से इस पृथ्वी पर आई थी। असर्पत जलम तत्र तीव्र शब्द पुरस्कृतम मत्स्य कच्छप संघैश्च शिंशुमार गणैस्तथा पतद्भिः पतितैश्चैव व्यरोचत वसुंधरा ततो देवर्षि गंधर्वा यक्ष सिद्ध गणास्तथा व्यलोकयन्त ते तत्र गगनात् गां गतां तदा विमानैर्नगराकारैर्हर्यैर्गजवरैस्तदा पारिप्लवगताश्चापि देवतास्तत्र विष्टिताः तदद्भुतमिमं लोके गंगावतरमुत्तमम् दिदृक्षवो देवगणाः समीयुरमितौजसः सम्पद्भिः सुरगणैस्तेषां चाभरणौजसा शतादित्यमिवाभाति गगनं गततो यदम्। तो गंगा जी की वह जलराशि महान कलकल नाद के साथ तीव्र गति से प्रवाहित हुई। मत्स्य, कच्छप और शिंशुमार झुंड के झुंड उसमें गिरने लगे। उन गिरे हुए जल जंतुओं से वसुंधरा की बड़ी शोभा हो रही थी।
तदनंतर देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष और सिद्धगण नगर के समान आकार वाले विमानों, घोड़ों तथा गजराजों पर बैठकर आकाश से पृथ्वी पर गई हुई गंगा जी की शोभा निहारने लगे। देवता लोग आश्चर्यचकित होकर वहां खड़े थे। जगत में गंगावतरण के इस अद्भुत एवं उत्तम दृश्य को देखने की इच्छा से अमित तेजस्वी देवताओं का समूह वहां जुटा हुआ था। तीव्र गति से आते हुए देवताओं तथा उनके दिव्य आभूषणों के प्रकाश से वहां का मेघ रहित निर्मल आकाश इस तरह प्रकाशित हो रहा था मानो उसमें सैकड़ों सूर्य उदित हो गए हों। शिंशुमारोर गगनैर्मीनैरपि च चञ्चलैः विद्युद्भिरिव विक्षिप्तैराकाशमभवत् तदा पाण्डुरैः सलिलोत्पीडैः कीर्यमाणैः सहस्रधा शारदाभ्रैरिवाकीर्णं गगनं हंससम्प्लवैः क्वचिद्रुततरं याति कुटिलं क्वचिदायतं विनतं क्वचिदद्भुतं क्वचिद्याति शनैः शनैः सलिलेनैव सलिलं क्वचिदभ्याहतं पुनः। तो शिंशुमार, सर्प तथा चंचल मत्स्य समूहों के उछलने से गंगा जी के जल से ऊपर का आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो वहां चंचल चपलाओं का प्रकाश सब ओर व्याप्त हो रहा हो। वायु आदि से सहस्रों टुकड़ों में बटे हुए फेन आकाश में सब ओर फैल रहे थे, मानो शरद ऋतु के श्वेत बादल अथवा हंस उड़ रहे हों। गंगा जी की वह धारा कहीं तेज, कहीं टेढ़ी और कहीं चौड़ी होकर बहती थी, कहीं बिल्कुल नीचे की ओर गिरती और कहीं ऊंचे की ओर उठती हुई थी। कहीं समतल भूमि पर वह धीरे धीरे बहती थी और कहीं कहीं अपने ही जल से उसके जल में बारंबार टक्करें लगाती रहती थी। मुहुरूर्ध्व पथम गत्वा पपात वसुधाम पुनः तच्छंकर शिरो भ्रष्टम भ्रष्टम भूमितले पुनः व्यरोचत तदा तोयम निर्मलम गत कल्मषम तत्र ऋषि गण गंधर्वा वसुधा तलवासिनः भवांग पतितं तोयम पवित्रमिति पस्पृशुः शापात् प्रपतिता ये च गगनाद् वसुधा तलम् कृत्वा तत्राभिषेकं ते बभूवुर्गत कल्मषाः धूतपापाः पुनस्तेन तोयेनाथ शुभान्विताः पुनराकाशमाविश्य स्वान् लोकान् प्रतिपेदरे। तो गंगा का वह जल बार बार ऊंचे मार्ग पर उठता और पुनः नीची भूमि पर गिरता था। आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर तथा वहां से फिर पृथ्वी पर गिरा हुआ वह निर्मल एवं पवित्र गंगा जल उस समय बड़ी शोभा पा रहा था। उस समय भूतल निवासी ऋषि और गंधर्व यह सोचकर कि भगवान शंकर के मस्तक से गिरा हुआ यह जल बहुत पवित्र है, उसमें आचमन करने लगे। और जो शाप भ्रष्ट होकर आकाश से पृथ्वी पर आ गए थे, वे गंगा के जल में स्नान करके निष्पाप हो गए तथा उस जल से पाप धुल जाने के कारण पुनः शुभ पुण्य से संयुक्त हो आकाश में पहुंचकर अपने लोकों को पा गए। मुमुदे मुदितो लोकस्तेन तोयेन भास्वता कृताभिषेको गंगायाम बभूव गत कल्मषः भागीरथो हि राजर्षिर्दिव्यं स्यन्दनमास्थितः प्रायादग्रे महाराजस्तं गंगा पृष्ठतो अन्वगा देवाः सर्षिगणाः सर्वे दैत्यदानव राक्षसाः गन्धर्वयक्ष प्रवराः सकिन्नर महोरगाः सर्पाश्चाप्सरसो राम भगीरथरथानुगाः गंगामन्वगमन प्रीताः सर्वे जलराशये।
उस प्रकाशमान जल के संपर्क से आनंदित हुए संपूर्ण जगत को सदा के लिए बड़ी प्रसन्नता हुई। सब लोग गंगा में स्नान करके पापहीन हो गए। राजर्षि महाराज भागीरथ दिव्य रथ पर आरूढ़ हो आगे आगे चल रहे थे और गंगा जी उनके पीछे पीछे आ रही थी। तो हे श्री राम, उस समय देवता, ऋषि, दैत्य, दानव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, प्रवर, किन्नर, बड़े बड़े नाग, सर्प तथा अप्सरा, ये सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा भागीरथ के रथ के पीछे गंगा जी के साथ साथ चल रहे थे। सब प्रकार के जल जंतु भी गंगा जी की उस जलराशि के साथ सानंद चलते जा रहे थे। यतो भागीरथो राजा ततो गंगा यशस्विनी, जगाम सरिताम श्रेष्ठा सर्व पाप प्रणाशिनी। ततो हि यजमानस्य जहनोरद्भुत कर्मणा, गंगा संप्लावयामास यज्ञवाटं महात्मनः। तस्यावलेपनं ज्ञात्वा क्रुद्धो जहनुश्च राघवः, अपिबत्तु जलं सर्वं गंगायाः परमाद्भुतम्। ततो देवाः स गन्धर्वा ऋषयश्च सुविस्मिता, पूजयन्ति महात्मानं जहनुं पुरुष सत्तमम्। तो हे श्री राम, जिस ओर राजा भागीरथ जाते उसी ओर समस्त पापों का नाश करने वाली सरिताओं में श्रेष्ठ यशस्विनी गंगा भी चलती जाती थी। उस समय मार्ग में अद्भुत पराक्रमी महामना राजा जहनु यज्ञ कर रहे थे। तो गंगा जी अपने जल प्रवाह से उनके यज्ञ मंडप को बहा ले गई। तो हे रघुनंदन, राजा जहनु इसे गंगा जी का गर्व समझकर कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने गंगा जी के उस समस्त जल को पी लिया। तो यह संसार के लिए बड़ी अद्भुत बात हुई। तब देवता, गंधर्व तथा ऋषि अत्यंत विस्मित होकर पुरुष प्रवर महात्मा जहनु की स्तुति करने लगे। गंगाम चापि नयन्ति स्म दुहितृत्वे महात्मनः, ततस्तुष्टो महातेजाः श्रोताभ्यासमसृजत् प्रभुः। तस्मात् जहनु सुता गंगा प्रोच्यते जाह्नवीति च, जगाम च पुनर्गंगा भागीरथ रथनुगा। सागरं चापि सम्प्राप्ता सा सरित्प्रवरा, तदा रसातलम् उपागच्छत् सिद्धयर्थं तस्य कर्मणः। भागीरथोऽपि राजर्षिर्गंगामादाय यत्नतः, पितामहान् भस्मकृतान् पश्यन् गतचेतनः। अथ तद्भस्मनां राशिं गंगासलिलमुत्तमं, प्लावयत् पूतपाप्मानः स्वर्गं प्राप्ता रघुत्तमा। तो सभी देवता, गंधर्व इत्यादि महात्मा जहनु की स्तुति करने लगे। उन्होंने गंगा जी को उन महात्मा नरेश की कन्या बना दिया, अर्थात उन्हें यह विश्वास दिलाया कि गंगा जी को प्रकट करके आप इनके पिता कहलाएंगे। तो इससे सामर्थ्यशाली महातेजस्वी जहनु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने कानों के छिद्रों द्वारा गंगा जी को पुनः प्रकट कर दिया। इसलिए गंगा जहनु की पुत्री एवं जाह्नवी भी कहलाती हैं। वहां से गंगा फिर भागीरथ के रथ का अनुसरण करती हुई चली। तो उस समय सरिताओं में श्रेष्ठ जाह्नवी समुद्र तक जा पहुंची और राजा भागीरथ के पितरों के उद्धार रूपी कार्य की सिद्धि के लिए रसातल में गई। राजर्षि भागीरथ भी यत्न पूर्वक गंगा जी को साथ ले वहां गए। उन्होंने शाप से भस्म हुए अपने पितामहों को अचेत सा होकर देखा। तो रघुकुल के श्रेष्ठ वीर श्री राम तदनंतर गंगा के उस उत्तम जल ने सगर पुत्रों की उस भस्म राशि को आप्लावित कर दिया और वे सभी राजकुमार निष्पाप होकर स्वर्ग में पहुंच गए। तो यहाँ हम 43वां सर्ग पूरा करके अब बढ़ते हैं 44वें सर्ग की ओर।
स गत्वा सागरं राजा गङ्गयानो गतस्तदा प्रविवेश तलं भूमेर्यत्र ते भस्मसात् कृताः भस्मन्यथा प्लुते राम गङ्गायाः सलिलेन वै सर्वलोकप्रभुर्ब्रह्मा राजानम् इदमब्रवीत् तारिता नरशार्दूलदिवं याताश्च देववत् षष्टिः पुत्रसहस्राणि सगरस्य महात्मनः सागरस्य जलं लोके यावत् स्थास्यति पार्थिव सगरस्यात्मजाः सर्वे दिवि स्थास्यन्ति देववत् इयं यदुहिता ज्येष्ठा तव गंगा भविष्यति त्वत्कृतेन च नाम्नाथ लोके स्थास्यति विश्रुता। हे श्री राम, इस प्रकार गंगा जी को साथ लिए राजा भागीरथ ने समुद्र तक जाकर रसातल में, जहां उनके पूर्वज भस्म हुए थे, प्रवेश किया। वह भस्म राशि जब गंगा जी के जल से आप्लावित हो गई, तब संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान ब्रह्मा ने वहां पधार कर राजा से इस प्रकार कहा, हे नरश्रेष्ठ, महात्मा राजा सगर के 60,000 पुत्रों का तुमने उद्धार कर दिया। अब वे देवताओं की भांति स्वर्गलोक में जा पहुंचे हैं। हे भूपाल, इस संसार में जब तक सागर का जल मौजूद रहेगा, तब तक सागर के सभी पुत्र देवताओं की भांति स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित रहेंगे। ये गंगा तुम्हारी भी ज्येष्ठ पुत्री होकर रहेंगी और तुम्हारे नाम पर रखे हुए भागीरथी नाम से इस जगत में विख्यात होंगी। गंगा त्रिपथगा नाम दिव्या भागीरथी च त्रीन पथो भावयन्ती तस्मात् त्रिपथगा स्मृता पितामहानां सर्वेषां त्वमत्र मनुजाधिप कुरुष्व सलिलं राजन् प्रतिज्ञामपवर्जय पूर्वकेण हि ते राजन्स्तेनातिशयसा तदा धर्मिणां प्रवरेणाथ नैष प्राप्तो मनोरथः तथैवांशुमता वत्स लोके अप्रतिम तेजसा गंगाम प्रार्थयता नेतुं प्रतिज्ञानापवर्जिता राजर्षिणा गुणवता महर्षि समतेजसा मत्तुल्य तपसा चैव क्षत्रधर्म स्थितेन च दिलीपेन महाभाग तव पित्रा ते तेजसा पुनर्न शकिता नेतुम गंगाम प्रार्थयता नघ। तो त्रिपथगा, दिव्या और भागीरथी, इन तीनों नामों से गंगा की प्रसिद्धि होगी। ये आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों पथों को पवित्र करती हुई गमन करती हैं, इसलिए त्रिपथगा मानी गई हैं। हे नरेश्वर महाराज, अब तुम गंगा जी के जल से यहाँ अपने सभी पितामहों का तर्पण करो और इस प्रकार अपनी तथा अपने पूर्वजों द्वारा की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लो। हे राजन, तुम्हारे पूर्वज धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महायशस्वी राजा सगर भी गंगा को यहाँ लाना चाहते थे, किंतु उनका यह मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। हे वत्स, इसी प्रकार लोक में अप्रतिम, प्रभावशाली, उत्तम, गुण विशिष्ट, महर्षि तुल्य तेजस्वी, मेरे समान तपस्वी तथा क्षत्रिय धर्म परायण राजर्षि अंशुमान ने भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा की, परंतु वे इस पृथ्वी पर उन्हें लाने की प्रतिज्ञा पूरी न कर सके। तो हे निष्पाप महाभाग, तुम्हारे अत्यंत तेजस्वी पिता दिलीप भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा करके भी इस कार्य में सफल न हो सके। सा त्वया समतिक्रांता प्रतिज्ञा पुरुषर्षभ प्राप्तोऽसि परमं लोके यशः परमसम्मतम् तच्च गंगावतरणं त्वया कृतिमरिन्दमा अनेन च भवान् प्राप्तो धर्मस्यायतनं महत्
प्लावयस्व त्वमात्मानं नरोत्तम सदोचिते सलिले पुरुष श्रेष्ठ शुचिः पुण्यफलो भव पितामहानां सर्वेषां कुरुष्व सलिलक्रियां स्वस्ति ते अस्तु गमिष्यामि स्वं लोकं गम्यतां नृप इत्यमेव मुक्त्वा देवेशः सर्वलोकपितामहः तथागतं तथा गच्छ देवलोकं महायशाः। ते पुरुष प्रवर, तुमने गंगा को भूतल पर लाने की वह प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली है। इससे संसार में तुम्हें परम उत्तम एवं महान यश की प्राप्ति हुई है। हे शत्रु दमन, तुमने जो गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने का कार्य पूरा किया है, इससे उस महान ब्रह्मलोक पर अधिकार प्राप्त कर लिया है जो धर्म का आश्रय है। हे नरश्रेष्ठ, गंगा जी का जल सदा ही स्नान के योग्य है और तुम स्वयं भी इसमें स्नान करो और पवित्र होकर पुण्य का फल प्राप्त करो। हे नरेश्वर, तुम अपने सभी पितामहों का तर्पण करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने लोक को जाऊंगा और तुम भी अपनी राजधानी लौट जाओ। तो ऐसा कहकर सर्वलोक पितामह महायशस्वी देवेश्वर ब्रह्मा जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को लौट गए, अंतर्धान हो गए। भागीरथस्तु राजर्षिः कृत्वा सलिलमुत्तमम् यथा क्रमम् यथा न्यायम् सागराणाम् महायशाः कृतोदकः शुचि राजा स्वपुरम् प्रविवेशः समृद्धार्थो नरश्रेष्ठ स्वराज्यम् प्रशशासः प्रमुमोद च लोकस्तम् नृपमासाद्य राघव नष्टशोकः समृद्धार्थो बभूव विगत ज्वरः एष ते राम गंगाया विस्तरो अभिहितो मया स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रम ते संध्या कालो अतिवर्तते धन्यम यशस्य मायुष्यम पुत्रम स्वर्गमथापि च यः श्रावयति विप्रेषु क्षत्रियेष्वितरेषु च प्रीयन्ते पितरस्तस्य प्रीयन्ते दैवतानि च इदमाख्यानमायुष्यम् गंगावतरणं शुभम् यः शृणोति च काकुत्स्थ सर्वान् कामान् वाप्नुयात् सर्वे पापाः प्रणश्यन्ति आयुः कीर्तिश्च वर्धते। तो हे नरश्रेष्ठ, महायशस्वी राजर्षि राजा भागीरथ भी गंगा जी के उत्तम जल से क्रमशः सभी सगर पुत्रों का विधिवत तर्पण करके पवित्र हो अपने नगर को चले गए। इस प्रकार सफल मनोरथ होकर वे अपने राज्य का शासन करने लगे। हे रघुनंदन, अपने राजा को पुनः सामने पाकर प्रजा वर्ग को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबका शोक जाता रहा, सबके मनोरथ पूर्ण हुए, सबकी चिंता दूर हो गई। हे श्री राम, यह गंगा जी की कथा मैंने तुम्हें विस्तार से कह सुनाई है। तुम्हारा कल्याण होगा। अब जाओ, मंगलमय संध्या वंदन आदि का संपादन करो। देखो, संध्या काल बीता जा रहा है। यह गंगावतरण का मंगलमय उपाख्यान आयु बढ़ाने वाला है, धन यश आयु पुत्र और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है, जो ब्राह्मणों क्षत्रियों तथा सभी वर्णों के लोगों को भी यदि यह कथा सुनाता है उसके ऊपर देवता और पितर प्रसन्न हो जाते हैं। हे ककुत्स्थ कुलभूषण, जो इसका श्रवण करता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आयु की वृद्धि एवं कीर्ति का विस्तार होता है। तो यहाँ हम 44वां सर्ग संपन्न करते हैं। तो आज इस प्रकार हमने 42, 43 और 44 तीन सर्गों का पाठ किया है।
आप सबसे अनुरोध है, इस दुख निवारिणी कथा का श्रवण करते रहिए, बने रहिए इस यात्रा में मेरे साथ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 42 43 एवं 44 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।